Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are dealing, the subject is science and class is class 5. Our topic is the human body, lesson 1.3, and we are dealing with the pages 11 and 12. And the topic is respiratory system. So first of all, we are looking into the learning outcomes, what we will be able to learn at the end of this lesson, inshallah. Number one is what is respiratory system. Number two, respiratory system क्या होता है, parts of respiratory system, what organs are involved in the respiratory system, how do we breathe in, हम कैसे सांस अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते कैसे हम, how do we exhale, और हम सांस बाहर कैसे निकालते हैं, और आखिर में एक इंस्ट्रक्शन है हम सब के लिए, नेवर स्मोक, इट इज़ डेंजरस. नो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? So this is the definition of the respiratory system. The respiratory system is the system that deals with breathing, inhaling and exhaling. ये दो फिनोमेना जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, तो इन दोनों फिनोमेना को, जिसको इनहेलिंग कहते हैं और एक्सहेलिंग कहते हैं, तो इसको हम कलेक्टिवली ब्रीथिंग कहते हैं. When we breathe, we take in the oxygen we need to survive. जब हम सांस अंदर लेके आते हैं, एक्चुअली हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड, और हम एक्सपेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट वी डोंट नीड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती. तो ये सिस्टम जो हमारी ब्रीथिंग के साथ अटैच्ड है, जो पूरा सिस्टम जिसमें हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. तो व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो ऑर्गन्स जो एक्चुअली फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो करता है वो ऑर्गन होता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम एक्चुअली, ठीक है. उसके अंदर बहुत से मेन, इसमें जो कोर ऑर्गन है वो तो लंग्स हैं हमारे. 2 लंग्स हैं हमारे. हमें आपको पता है कि देयर आर 2 लंग्स, हम क्लास 1-2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देयर आर 2 लंग्स. तो ये 2 लंग्स जो हैं ये इसका मेन ऑर्गन है, लेकिन इसके साथ सपोर्ट ऑर्गन्स बहुत से हैं. नोज़ एंड नेज़ल कैविटी है, जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, जनरली माउथ से भी कर सकते हैं. आगे फेरेंक्स आता है. ये फेरेंक्स जो है ये एक जंक्शन है जहाँ से लेरेंक्स में भी खुलता है, जो हमारे ट्रैकिया में फिर चला जाता है, और दूसरा हमारा एसोफेगस में जो हमारे फूड ट्रैक है उसकी तरफ चला जाता है. तो फेरेंक्स एक्चुअली जंक्शन है लेरेंक्स और एसोफेगस का. तो यहाँ से फिर एक हमारी हम जो ब्रीथ इन करते हैं तो फेरेंक्स से लेरेंक्स में चले जाती है गैसेस जो होती हैं, और जब हम फूड ले रहे होते हैं तो फूड जो है वो फेरेंक्स से एसोफेगस में चला जाता है. तो एक ओपनिंग होती है जो लेरेंक्स में खुलती है. एयर जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो फेरेंक्स से लेरेंक्स में आ जाते हैं. इसी को लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ से हम जब सांस बाहर बोलते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है. तो लेरेंक्स से आगे जो एक्चुअली ट्रेकिया का स्टार्ट है, बिल्कुल ओपनिंग में है ट्रेकिया की, उसको लेरेंक्स कहते हैं. वहाँ से फिर आगे ट्रेकिया है, जो असल में विंड पाइप है, जो एक बड़ी पाइप है, जिसकी तरफ मेरा कर्सर अगर आप देख सकते हो, तो ये कर्सर जो है वो कर्सर मेरा जो है यहाँ से मूव कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेकिया है, विंड पाइप है जो हमारी. इससे आगे यहाँ जो हमने ये दोनों तरफ जो ब्रोंकाई हैं, ये जो यहाँ से ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो दोनों लंग्स में जाती है, तो इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं. एक ब्रोंकस सिंगुलर है और प्लूरल ब्रोंकाई है. तो दोनों हमारे लंग्स में ये ट्रेकिया जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में चला जाता है. इससे ब्रोंकाई जो है आगे जाके ब्रोंकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, उसको हम ब्रोंक्योल कहते हैं. तो ये ब्रोंक्योल जो हैं ये आगे तो यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है, और फिर हम आगे चलते हैं. तो आगे फिर बिल्कुल आगे जाकर एंड में एल्वियोलाई हैं, जो कि एयर सैक्स हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का.
तो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हमारे सामने एक फ़्लो चार्ट है। इस फ़्लो चार्ट में हम इनहेलेशन प्रोसेस को हम देखते हैं एक फ़्लो चार्ट की शेप में। देखें, एयर ब्रीथ इन की जा रही है और यहाँ से नेज़ल कैविटी से या नोज़ या माउथ दोनों में से किसी से भी ये फेरेंक्स और लेरिंक्स में आ जाती है। फिर यहाँ से थोड़ी सी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो हमारा फेरेंक्स और लेरिंक्स में भी होता है और उससे पहले नोज़ और माउथ में भी होता है किसी दर्जे में। तो यहाँ से फेरेंक्स और लेरिंक्स से फिर होते हुए ये ट्रैकिया में आ जाता है और ट्रैकिया से ये एयर जो है वो मूव करती है हमारे लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई में आ जाती है। लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स में ये चेंज हो जाती है और आखिरकार जो ये एयर है हमारी ये एल्वियोलाई में आ जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने अभी बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ दोबारा एल्वियोलाई में आ जाती है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और डिफ्यूजन में गैसेस की जहाँ कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा जो गैस होगी वो वहाँ दूसरी तरफ चली जाएगी और जो कम जो होगी वो गैस उधर दूसरी गैस चेंज आ जाती है। जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो एल्वियोलाई में आ जाती है और वहाँ से हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो ये एक हमने फ्लो चार्ट बताया कि नोज़ और माउथ से फेरेंक्स, लेरिंक्स और फिर ट्रैकिया और फिर लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल और फिर एल्वियोलाई। तो ये एक हमारा फ्लो चार्ट है। आगे भी हम देखते हैं, ये भी अभी हम आपको एक बता दिया मुख्तसर तौर पर। दोबारा देखें, हाउ डू वी ब्रीथ में हम दोबारा देखते हैं। ब्रीथिंग स्टार्ट्स व्हेन यू इनहेल एयर इनटू योर नोज़ और माउथ। ब्रीथिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं नोज़ और माउथ के ज़रिए। इट ट्रेवल्स थ्रू द फेरेंक्स, वहाँ से ये फिर फेरेंक्स में आ जाती है एयर, फिर लेरिंक्स में आती है और फिर ट्रेकिया में और फिर लंग्स में। अब दरमियान में जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल हैं ये यहाँ मेंशन नहीं आपकी बुक में हुए, लेकिन ये यहाँ पर आपकी साइड में जो पिक्चर है वहाँ पे थोड़ा सा ब्रोंक्यूल का भी बताया गया है, जो जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त है, और आगे एल्वियोलाई का भी बताया गया है। इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पर मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो एक दूसरे की जगह पर ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से वापस लंग्स में आ जाती है और वहाँ से एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर हम निकाल देते हैं उसको। द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर। एल्वियोलाई जो ऑक्सीजन से एयर को ले लेती है, पुट इट इनटू द ब्लड, और उसको ब्लड में शामिल कर देती है। वेयर इट इज़ देन पम्प्ड थ्रू आउट योर बॉडी, और वहाँ से ये फिर हार्ट में चली जाती है, आप पहले पढ़ चुके हैं, और हार्ट से ये फिर पूरी बॉडी को पंप कर दी जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी नीड है, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए आगे ये ब्लड हमारे तमाम सेल्स में चली जाती है ऑक्सीजन। अब फिर एक्सहेल कैसे करते हैं? अब देखें, ऑक्सीजन जो हर सेल के अंदर गई है, एक्चुअली वहाँ फूड भी चली गई और आपकी ऑक्सीजन भी चली गई, तो वहाँ एक और अमल होता है, एक और फिनोमिना है जिसमें फूड जो है वो बर्न हो जाती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो एज द सेल्स यूज़ द ऑक्सीजन, जैसा कि सेल ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, दे मेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दैट गोज इनटू योर ब्लड, वो ब्लड में शामिल हो जाती है। योर ब्लड देन कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, और ये ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर लंग्स में आ जाता है। फिर एल्वियोलाई एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ एल्वियोलाई दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन इट ट्रेवल्स थ्रू द लेरिंक्स एंड फेरिंक्स टू योर माउथ एंड नोज वेयर इट लीव्स द बॉडी। अब ये रिवर्स रिएक्शन है पूरा, कि पहले यहीं से नोज़ और माउथ से चलती हुई चली थी, अब वापस एल्वियोलाई से फिर ब्रोंक्यूल में आएगी, फिर ब्रोंकाई में आएगी, फिर ट्रैकिया में आएगी, फिर लेरिंक्स में आएगी, फिर फेरिंक्स में आएगी, फिर नोज़ या माउथ के ज़रिए एक्सहेल कर दी जाएगी। तो ये पूरा रिवर्स फिनोमिना है जो हमने अभी इनहेलिंग में पढ़ा था, एक्सहेलिंग में उसके बिल्कुल रिवर्स फिनोमिना है। वहाँ ऑक्सीजन अंदर आ रही थी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। आगे एक अब फंक्शन है जो बहुत हमारा हमने ये देखा है कि ये जो डोंट स्मोक है, अब देखना है ये एक यहाँ दरमियान में एक आपकी बुक में एक और टॉपिक हल्का सा डील हुआ एक्टिविटी में, कि
आपकी जब आप एयर इनहेल करते हैं तो बाहर एयर टेम्परेचर जो भी हो, कोल्ड बाज़ का टेम्परेचर होता है, बाज़ का हॉट होता है, लेकिन हमारा जो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर जब अंदर जाती है गैसेस तो वो अपना टेम्परेचर रेज कर लेती है। बाहर अगर एयर, हमारी जो एयर बाहर होती है उसका टेम्परेचर कम भी हो तो ये पूरे हमारे बॉडी की हीट से वो सारा टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेती है। तो लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो हमेशा वो एयर हॉट होती है, तो ये हमारा सिस्टम उसको अपने टेम्परेचर पर हीट अप कर लेता है। अब एक और यहाँ फिनोमेना आपकी बुक में डील हुआ है डोंट स्मोक का, कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए, किसी भी फ़र्द की हेल्थ के लिए, और इसलिए कि हमारे एल्वियोलाई वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो, और जब भी उसमें कोई केमिकल जैसे स्मोक के अंदर निकोटार वगैरह होती है तो ये केमिकल जो है हमारी एल्वियोलाई को, जहाँ पर ऑक्सीजन के एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो उनको डैमेज कर देते हैं। जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स हों डेंजरस जो होते हैं, या हमारी ये जो स्मोकिंग के अंदर जो भी सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स हैं, ये हमारे एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं। तो हमने ये पिक्चर आपके सामने रखी है। ये पिक्चर में जो एक लंग आपको क्लियर नज़र आ रहा है और दूसरा लंग जो है वो स्मोकर का लंग है, यानी उसको डैमेज कर दिया गया है, डैमेज हो गया है ये स्मोकिंग की वजह से। तो हमारे तो दिस ऑफन हैपन्स, ये जो ट्यूमर फिर ये क्योंकि सेल एल्वियोलाई जो है वो फिर रीग्रो करते हैं, डैमेज होते हैं, फिर रीग्रो करते हैं, तो आखिरकार वो ट्यूमर की शक्ल बन जाती है, उनकी ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो हम लिमिट से ज़्यादा निकल जाते हैं तो ट्यूमर बन जाता है। दिस ऑफन हैपन्स बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो ये अक्सर स्मोकिंग की वजह से होता है, और या दूसरे केमिकल जो भी हम अंदर ले जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं वहाँ कोई ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हेल्थ के लिए मुफीद नहीं है, अच्छे नहीं है, तो ज़ाहिर वो भी लंग्स को डैमेज कर देते हैं फैक्ट्री जो। तो ये लंग्स के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और हमारे आजकल जैसे कोरोना का है, तो कोरोना भी एक्चुअली लंग्स की बीमारी है, लंग्स को नमोनिया कर देता है, इरिटेट कर देता है एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई हमारा जो एयर ट्रैक है एल्वियोलाई के अंदर ये सोजिश पैदा कर देता है, तो जिससे सांस लेने में गैसेस की डिफ्यूजन में परेशानी होती है, ऑक्सीजन अंदर पूरी नहीं जाती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं पूरी निकलती, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये पूरा एक फिनोमेना है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ इनहेल नहीं करनी चाहिए जो डेंजरस हो। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो स्मोकर अगर कोई बड़े भी हैं तो उनको भी चाहिए कि स्मोकिंग से इज्तनाब करें। उसके बाद हमारा आज का टास्क है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आज हमने जो पढ़ा है नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने ऑर्गन पढ़ लिए। हमारा नेज़ल कैविटी है और हमारा माउथ है, फिर फेरेंक्स है, लेरेंक्स है हमारा, उसके बाद ब्रोंकाई हैं, फिर ब्रोंक्योल हैं, फिर एल्वियोलाई और लंग्स मेन जो। तो ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके आपने ऑर्गन के नेम लिखने हैं यहाँ पर। हाउ डू वी इनहेल और एक्सहेल, हमने दोनों फिनोमेना आपसे डिटेल में डिस्कस किए, तो वहाँ से आप बुक में से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी देखकर आपने कॉपी करना है इसको। और आपका थर्ड क्वेश्चन है विच गैसेज आर एक्सचेंज व्हेन वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके तो कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हम ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं। और सर्वाइवल के लिए हमारी ऑक्सीजन ज़रूरी है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, फूड के साथ मिलकर वो बर्निंग का प्रोसेस होता है सेल के अंदर और वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हमारे काम सारे बॉडी करती है। तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है होमवर्क, और आई होप कि आप इनको होमवर्क को अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।